हेलो स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक वाइज तो लास्ट है, बट जब हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटी होगी जो मेरी सेकंड टाइप ऑफ वीडियोस में आएगी। अभी फर्स्ट में ओनली एनसीईआरटी। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस मींस अगर सपोज एक्स रेज पावर एम इंटू एक्स रेज पावर एन हो, फर्स्ट लॉ, case of multiplication basis same, then law is that powers are added, the result will be x raised power m plus n, that is base same power different, that is power are added. But अगर suppose base different power same, let us say x raised power n into y raised power n is equal to xy whole raised power n. जैसे एग्जांपल दे इसका एग्जांपल दे सकते हैं सपोज 2 रेज़्ड पावर 5 इंटू 2 रेज़्ड पावर 7, द रिजल्ट विल बी 2 रेज़्ड पावर 12. बेस सेम मल्टीप्लाई पावर एडेड. याद रखना अगर ऐसा हो 2 रेज़्ड पावर 7 प्लस 2 रेज़्ड पावर 5 इट इज नेवर इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 12. ये आपको मैं बड़ी फंडामेंटल बात बता रहा हूं कि अगर प्लस का केस है तो पावर से ऐड नहीं कर सकते. बी क्लियर अबाउट इट, यहां गलती होने के चांसेस हैं. मल्टीप्लाई का केस है, बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी. बट अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, दोनों मल्टीप्लाई होके विद सेम पावर एक्सप्रेस हो जाएगा. फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ में अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन का केस हो, जैसे सपोज एक्स रेज़ पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ पावर एन, देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, एक्स रेज़ पावर m माइनस n. अगेन रिपीट कर दूं, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर एडेड, डिवाइडेड बेस सेम पावर गेट सब्ट्रैक्टेड. इसका भी एग्जांपल दे सकते हो. सपोज 2 रेज़्ड पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड पावर 7, द रिजल्ट विल बी 2 रेज़्ड पावर 15 माइनस 7, दैट इज 2 रेज़्ड पावर 8. बेस सेम, डिवीजन का केस, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ, अगर x रेज़्ड पावर m होल रेज़्ड पावर n है तो रिजल्ट इज x रेज़्ड पावर mn. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. व्हेनेवर देयर इज ब्रैकेट बिटवीन टू पावर्स देन पावर्स आर डायरेक्टली मल्टीप्लाइड. x की पावर m द होल पावर n, दैट इज x रेज़्ड पावर mn. फोर्थ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी बेस रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1. वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल रिजल्ट. Any base, you say 1 lakh raised to power 0 तो भी 1, you say 1000 raised to power 0 तो भी 1. तो ये लॉ इसके अंदर अप्लाई होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर कर दूं जो बड़े ही आसान है, बड़े सिंपल है, मैंने पहले ही लिख दिए हैं जस्ट टू सेव टाइम. सी, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी कौन सी पावर है जो फिगर इससे मैच कर जाए. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी कौन सी पावर है जो इस फिगर से मैच कर जाए. जैसे 8 की सेकंड पावर है तो सेकंड मींस 2, वो इससे मैच कर रहा है. आई विल राइट 8 रेज़्ड टू पावर 2 होल रेज़्ड टू पावर 1/2. फर्स्ट क्लियर. ये फिगर इससे मैच कर जाए, वेरी लाइकली मैच करती है ये. देन अगेन इन दोनों के बीच में ब्रैकेट आ गई, पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 1/2, क्लियरली 1. 8 रेज़्ड टू पावर 1, आंसर इज 8. सेकंड में देखें 32. इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि फिगर इससे मैच हो जाए. तो इसे आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, प्राइम फैक्टर्स कर लो, क्लियर हो जाएगा. प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 की 5th पावर है होल रेज़्ड पावर 1/5. 2 रेज़्ड पावर 5 होल रेज़्ड पावर 1/5. देयर इज ब्रैकेट बिटवीन टू पावर्स, पावर्स आर डायरेक्टली मल्टीप्लाइड. 2 रेज़्ड पावर 1, दैट इज आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी 125. 3, तो ये देखें 5 की थर्ड पावर है तो आई विल राइट 5 रेज़्ड पावर 3 होल रेज़्ड पावर 1/3. 125 इज 5 रेज़्ड पावर 3, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5. अगेन सेम लॉ अप्लाई करोगे, रिजल्ट विल बी 5, क्योंकि 3 इंटू 1/3 अगेन 1. अब इस केस में ये 2 है तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे 9 कैन बी रिटन एज 3 रेज़्ड टू पावर 2. फिगर मैच कर रही है तो दैट इज 3 रेज़्ड टू पावर 2 होल रेज़्ड टू पावर 3/2.
आपको मैंने बेसिक बात बता दी जो याद रखनी है हमेशा, इससे मैच करनी चाहिए 2 एंड 1/2। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 रेज़्ड पावर, सेपरेटली करके देख लो, 2 इंटू 3/2 पावर सा डायरेक्टली मल्टीप्लाइड, ये से कैंसिलेशन, तो ये बनेगा 3 रेज़्ड पावर 3, रिजल्ट विल बी 27। 9 इज 3 की पावर 2, देन 3/2, 2 एंड 1/2 कैंसिल, बाकी बचा 3 की पावर 3 एंड 3 रेज़्ड पावर 3 इज 27। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 32 मैंने पहले ही बताया, ये 2 की 5th पावर है, होल रेज़्ड पावर 2/5। अगेन 5 एंड 2/5, 5 विल कैंसल आउट, 2 रेज़्ड पावर 2 एंड 2 रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू 4। सेम फंडा यहां अप्लाई करो, 16 4 को ध्यान में रखते हुए, 2 की पावर 4 है ये, तो दैट इज 2 रेज़्ड पावर 4 होल रेज़्ड पावर 3/4। 4 एंड 3/4 करके देख लो, 4 एंड 3/4 ये कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा 3, तो रिजल्ट इज 2 रेज़्ड पावर 3, और 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8, तो रिजल्ट इज 8। नेक्स्ट 125 और 3, और ये 5 की 3rd पावर है, आई विल राइट 5 रेज़्ड पावर 3 होल रेज़्ड पावर -1/3। अगेन 3 कैंसिल होगा, तो अब आएगा 5 रेज़्ड पावर -1। यहां भी छोड़ सकते हो, बट इट इज प्रेफर्ड कि नेगेटिव इंडेक्स ना रहे, इंडाइसिस नेगेटिव ना हो, तो जब भी नेगेटिव इंडेक्स को खत्म करना हो तो इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, वी विल राइट इट एज 1 रेज़्ड पावर 5 एंड इट इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं ये भी एनसीईआरटी के हैं, तो इन्हें भी हैंड टू हैंड कवर कर दूं मैं। देखें मल्टीप्लाई का केस बेस सेम, पावर्स विल एडेड, तो आप 2/3 और 1/5 को सेपरेटली एलसीएम लेके ऐड कर लो। एलसीएम आएगा इसका 15। जब ये दोनों डिस्टिंक्ट टर्म होती है ना, ये इससे मल्टीप्लाई पहले कर लिया करो, ये इससे कर लिया करो, तो रिजल्ट आया 13/15, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 रेज़्ड पावर 13/15, यही आंसर है। बेस सेम, मल्टीप्लाई का केस पावर से ऐड हो गई, वही अप्लाई किया जो रूल बताए। नेक्स्ट, ये पावर इसके पास भी है और इसके पास भी है, इट मींस 1 रेज़्ड पावर 7 इज अगेन 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी 1, का क्यूब रूट भी 1, 1 रेज़्ड पावर 1 लाख भी 1, तो 1 रेज़्ड पावर 7 इज 1, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1/3 रेज़्ड पावर 21। आप यहां छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये ठीक है बिल्कुल, बट एनसीईआरटी में अगर आपको इस तरह से दे रखा है 3 रेज़्ड पावर -21, तो आपको मैंने बताया कि नेगेटिव इंडेक्स उल्टा करके खत्म हो जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर में ले आए तो खत्म हो गया, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो नेगेटिव इंडेक्स आ गया, तो नेगेटिव इंडेक्स का यही रूल है, तो ये इसका आंसर है। ये देखें बेस सेम, डिवीजन का केस, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, सेपरेटली आप करके देख लो, 1/2 - 1/4 एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1/2, तो 11 1/4 आएगा, एलसीएम 4 लोगे, 4 - 2 2/4, दैट इज 4 - 2 2/4, तो 1/2, तो ये 1/2 - 1/4, तो 11 रेज़्ड पावर 1/4, 1/4, इट शुड बी द आंसर। मैं रिपीट कर दूं, बेस सेम है, डिवीजन का केस है, पावर सेपरेट करनी है, जरा सा भी डाउट हो सेपरेटली लिख के कर लो। ये 2 - 4, 2 - 4 इज, अगेन ये गलत है, 1/2 - 1/4, एलसीएम इज 4, इट इज 2 - 1, 1/4, ओके, यहां भी गलत है, ये 1/4 ये आ रहा है, ये ओके है बिल्कुल, रीजन बीइंग 2 - 1 4 है तो 1/4 आएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, जैसा मैंने आपको ये बताया बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस बार ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 56 रेज़्ड पावर 1/2, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 56 का स्क्वायर रूट। याद रखना अगर स्क्वायर रूट लिखें, इसका मीनिंग पावर 1/2 है, इसका मीनिंग पावर 1/2 है, तो दोनों सेम है ये। तो आई थिंक एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कवर हो गई। इसकी नॉलेज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए एक आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देता हूं, बाकी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर सारे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो मैं एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको अभी करवा दूं इसके, सो दैट और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, कीपिंग इन माइंड द फंडामेंटल सेम, अगर वो नहीं भूलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई या प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है
एक्स इनवर्स, इसे बोलते हैं एक्स रेज़ पावर -1, यानी एक्स इनवर्स इंटू वाई द होल रूट इंटू सेकेंड टर्म है वाई इनवर्स इंटू जेड द होल रूट, और थर्ड है जेड इनवर्स इंटू एक्स द होल रूट, ये इज इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है। अगर लिखा होगा प्रूव दैट, सिंप्लीफाई लिखा होगा तो आंसर नहीं लिखा होगा, प्रूव दैट लिखा होगा तो आंसर 1 लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और एक्स्ट्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए y ऊपर है और x का नेगेटिव इंडेक्स है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो y अपॉन x। आपको मैंने बताया कि नेगेटिव इंडेक्स खत्म करना हो या बनाना, उल्टा कर देते हैं, तो x डिनोमिनेटर में आ गया तो ये बन गया y अपॉन x इंटू z ऊपर ही है, y का इनवर्स करोगे तो ये y नीचे आ जाएगा द होल रूट। सिमिलरली x और z नीचे आ जाएगा द होल रूट। तो आप देखो टर्म्स ये अलग अलग है बट सबका रूट है। जैसे सपोज अगर मान लो मैं ये कहूं a रूट इंटू बी रूट, तो रिजल्ट इज ए बी रूट। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बेस से बता दिया था कि अगर a रूट इंटू बी रूट हो, रिजल्ट है ए बी रूट। तो लाइकवाइज द रिजल्ट इज होल रूट ऑफ, सारा रूट में आ जाएगा y अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन जेड, z का z से कैंसिलेशन, x का x के y से और 1 रूट विच इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस पे एक पहला छोटा सा क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन मैं और करवा दूं जो बहुत सिंपल ही है। इसके बाद बाकी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, करेक्ट। तो इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और एक्स्ट्रा किसी बुक से कहीं भी ले लो आप, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सबसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3 इंटू एक्स रेज़ पावर 0 -1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 0 +1। 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको रूल मैंने बताया, एनी बेस रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, इट मींस 3 into 1, तो दैट इज 3 -1। एनी बेस रेज़ टू पावर 0 is equal to 1, that is 1 + 1, that is 2, 3 - 1 2 by 2, result is 1 and it is the answer is equal to 1। तो आज आपको मैंने लॉ ऑफ इंडाइसिस के कुछ क्वेश्चन करवाए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कहीं और जाने की नीड नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी चैनल पे पूरी 9th एंड पूरी 10th कवर होगी। थैंक यू।